हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम किसी से कहते हैं, अच्छा क्या तुम्हें चाय बनाना आता है, या क्या तुम्हें कार चलाना आता है, या यार मुझे तो नाचना ही नहीं आता, मुझे तो किसी को इम्प्रेस करना आता ही नहीं है। इट मीन्स गाइस कि आपको कोई काम करना आता है या कोई काम करना नहीं आता है, इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे गाइस। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू। जी हाँ दोस्तों, हाउ अलग नहीं है, हाउ के साथ टू जुड़ा हुआ है। ये मिलकर बन जाता है कि आपको कोई काम करना आता है या नहीं आता है। आइए समझते हैं गाइस। अगर एक सेंटेंस है कि मुझे चाय बनाना आता है, इट मीन्स कि मैं जानता हूं कि चाय कैसे बनाते हैं। तो इसके अंदर फ्रेंड्स आपका एक स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस देख रहे हैं कि आपको क्या क्या करना आता है अपनी लाइफ में। तो गाइस, शुरुआत आपको करनी है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट मतलब आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, मम्मी, पापा, भाई, बहन, सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, अब गाइस, किसी को भी कोई भी सब्जेक्ट हो, उसे कोई काम करना आता है तो आपको यहां पर नो का इस्तेमाल करना है। KNOW, नो। अच्छा, इसे नो बोलते हैं, नाउ या कनाउ प्रोनाउंस नहीं करते हैं, कई लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं प्रोनाउंस करने में। तो ये गाइस, ये नो है। अब आपको देखना है कि अगर आई, वी, यू, दे प्लूरल है, मान लीजिए कि मुझे चाय बनाना आता है, मुझे मतलब आई, तो आई के साथ आप नो का इस्तेमाल करें। तुम्हें चाय बनाना आता है, तुम्हें मतलब यू, तो यू के साथ आप नो का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर थर्ड पर्सन आ जाए, ही, शी, इट, मम्मी, पापा, भाई, बहन, कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसमें गाइस आपको एस लगा देना है और ये नोज प्रोनाउंस करेंगे। जैसे मेरी माँ को खाना पकाना आता है, तो मेरी माँ सब्जेक्ट, माई मदर, उनके साथ लगेगा नोज, माई मदर नोज। और मुझे आता है तो आई नो, KNOW। उसके बाद गाइस, अगर पास्ट का जिक्र करना है कि किसी जमाने में मुझे चाय बनाना आता था लेकिन अभी नहीं आता है, तो आता था, तो उसमें आपको न्यू करना है। नो का सेकंड फॉर्म लगाना है न्यू, KNEW। इसके बाद गाइस आपको लगाना है, यहां से मैं दिखाता हूं, आपको लगाना है हाउ टू। हाउ टू का इस्तेमाल करना है फ्रेंड्स। हाउ टू ही हमारा आज का मेन थीम है, मेन टॉपिक है। तो मैं बता रहा हूं कि ये हाउ अलग नहीं है, ये हाउ के साथ यहां पर टू जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि आप टू छोड़ दो, टू बोलो ही मत, आपको ये टू बोलना है। इसके बाद जो भी वर्ब है उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर खाना मतलब ईट, तो ईट ही बोलना है, ईटिंग नहीं बोलना है, या ईट्स नहीं बोलना है। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाना है। तो एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। मुझे चाय बनाना आता है, तो शुरुआत मेरे बारे में हो रही है, तो आई से शुरुआत कीजिए। मुझे आई, मुझे क्या यहां मी नहीं लिखना है, तो मुझे चाय बनाना आता है, इट मीन्स कि आई के साथ नो सूट करेगा यहां पर, तो नो लगाइए, आई नो। फिर हमें लगाना है हाउ टू, हाउ टू। उसके बाद चाय बनाना, बनाना हमारा वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेक मतलब बनाना, यहां पर मेक लिखिए। और ऑब्जेक्ट हमारा चाय है, मतलब टी, तो यहां पर लिखिए टी। आई नो हाउ टू मेक टी, यानी कि मुझे चाय बनाना आता है। एक और एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। उसे नाचना आता है, उसे आता है, उसे अगर मर्द है तो ही, फीमेल है तो शी। मान लीजिए कि मर्द है, ही उठाते हैं, उसे नाचना आता है, ही। अब ही के साथ नो तो सूट नहीं करेगा, यहां नोज सूट करेगा, क्योंकि ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आप यहां पर नोज लगाइए, KNOWS, नोज, ही नोज। उसके बाद हाउ टू लगाइए, HOW, हाउ टू। और वर्ब हमारा है नाचना, तो नाचने को बोलते हैं डांस। ही नोज हाउ टू डांस, उसे नाचना आता है। एक और एग्जांपल है, मुझे खाना पकाना आता था। इट मीन्स कि कोई अपने पास्ट की बात कर रहा है कि यार देखो, अभी तो मुझे खाना पकाना नहीं आता है, बट एक ऐसा टाइम था कि मुझे आता था। तो इसमें गाइस क्या होगा, मुझे मतलब शुरुआत आई से होगी, पास्ट है तो आपको न्यू करना होगा, KNEW, न्यू। आई न्यू, फिर लगाइए हाउ टू,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पकाना, पकाना मतलब कुक, आप मेक भी लगा सकते हैं, खाना पकाने को आप मेक फूड भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा है फूड, तो आई न्यू हाउ टू मेक फूड या आई न्यू हाउ टू कुक फूड। एक और एग्जांपल है कि आपको लड़कियों को इंप्रेस करना आता है। आप किसी से कह रहे हैं कि भाई आपको लड़कियों को इंप्रेस करना आता है, इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? आपको आता है, तो शुरुआत हम यू से करेंगे। यू, उसके बाद यू के साथ आपको लगाना है नो, क्योंकि आई वी यू दे प्लूरल, इनके साथ आपको नो लगाना है। यू नो प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद हाउ टू, वर्ब क्या है? इंप्रेस करना, तो इंप्रेस अपने आप में एक वर्ब है। तो यू नो हाउ टू इंप्रेस लड़कियों को, इंप्रेस द गर्ल्स। यू नो हाउ टू इंप्रेस द, आप नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। यू नो हाउ टू इंप्रेस गर्ल्स या यू नो हाउ टू इंप्रेस द गर्ल्स कर सकते हैं गाइस। अब गाइस मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूं, आप इसे देखिए कि कैसे ये ट्रांसलेट होता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे कार चलाना आता है, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे नॉनवेज बनाना आता है, आई नो हाउ टू मेक नॉनवेज। मुझे किसी को भी इंप्रेस करना आता है, आई नो हाउ टू इंप्रेस एनीवन। सो गाइस, अभी आपने देखा पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, कि हो सकता है आपको कोई काम करना नहीं आता हो, उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, अभी हम नेगेटिव सेंटेंस को देख रहे हैं गाइस। नेगेटिव सेंटेंस का ये एक स्ट्रक्चर है जो आपको ध्यान से देखना होगा। नेगेटिव सेंटेंस, मान लीजिए कि मुझे बोलना है कि मुझे चाय बनाना नहीं आता है। इट मीन्स कि मैं नहीं जानता हूं कि चाय कैसे बनाते हैं। इसमें गाइस सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए सब्जेक्ट से। उसके बाद अगर आई वी यू दे प्लूरल के बारे में बात हो रही है तो आप वहां पर डोंट का इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि मुझे चाय बनाना नहीं आता है तो आई डोंट, आई के साथ डोंट आएगा। अगर थर्ड पर्सन है ही शी इट वगैरह तो आप डजंट का इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि मेरी माँ को चाय बनाना नहीं आता है तो मेरी माँ एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो माई मदर डजंट लगेगा उसके साथ। और अगर ये पास्ट में होता कि मुझे चाय बनाना नहीं आता था तो आप इसके साथ डिडंट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आई डिडंट। उसके बाद आपको लगाना है नो। नेगेटिव बोलने के बाद सबके साथ आपको नो का इस्तेमाल करना है, ये कोई नोज नहीं होगा। जैसे मुझे नहीं आता है, आई डोंट नो। तुम्हें नहीं आता है, यू डोंट नो। और राम को नहीं आता है, राम डजंट नो। मुझे नहीं आता था, आई डिडंट नो। सब में नो रहेगा। उसके बाद आप हाउ टू का इस्तेमाल कीजिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। मुझे चाय बनाना नहीं आता है, तो शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे मुझे मतलब आई से शुरुआत करेंगे। आई के साथ डोंट यूज होगा, तो आई डोंट। फिर हमें नो का इस्तेमाल करना है, आई डोंट नो। उसके बाद हाउ टू का यूज करना है, हाउ टू। वर्ब है बनाना, मेक, और चाय मतलब टी। आई डोंट नो हाउ टू मेक टी, मुझे चाय बनाना नहीं आता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। तुम्हें एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है। हम किसी को कह रहे हैं यार तुम्हें तो एप्लीकेशन लिखना आता ही नहीं, तो इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? तुम्हें मतलब यू, यू के साथ भी डोंट का इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई वी यू दे प्लूरल, डोंट। यू डोंट नो। फिर हमें हाउ टू लगाना है। वर्ब है लिखना, लिखने की अंग्रेजी राइट। ऑब्जेक्ट है एप्लीकेशन, यानी कि एन एप्लीकेशन। यू डोंट नो हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, यानी कि तुम्हें एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। उसे धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना नहीं आता था, नहीं आता था पास्ट, यानी कि कोई अभी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा है और हम कह रहे हैं यार आज तो बोल रहा है, उससे पहले फर्राटेदार इंग्लिश बोलना आता ही नहीं था, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? उसे अगर एक मर्द की बात करते हैं तो ही। नहीं आता था मतलब डिडंट का इस्तेमाल होगा, ही डिडंट। उसके बाद आप नो लगाइए, ही डिडंट नो। फिर लगाइए हाउ टू। वर्ब है बोलना, बोलना मतलब स्पीक,
उसके बाद है धारा प्रवाह इंग्लिश यानी कि फ्लुएंट इंग्लिश। ही डिडंट नो हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। सो गाइस, he didn't know how to speak fluent English या he didn't know how to speak English fluently, आप ऐसे भी कह सकते हैं। मेरे दोस्त को नाचना नहीं आता है, इट मीन्स कि सारे लोग डांस कर रहे हैं, मेरा दोस्त नहीं नाच रहा है, तो मैं कह रहा हूं यार उससे तो नाचना ही नहीं आता है, तो कैसे बोलेंगे? मेरे दोस्त को, माई फ्रेंड। अब मेरा अगर एक दोस्त है तो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, तो डजंट का इस्तेमाल होगा। यहां से उठाते हैं डजंट, डजंट, उसके बाद नो, फिर हमें हाउ टू का इस्तेमाल करना है। वर्ब क्या है? नाचना यानी कि डांस। तो माई फ्रेंड डजंट नो हाउ टू डांस, मेरे फ्रेंड को नाचना नहीं आता है। यार तुम्हें तो झूठ बोलना नहीं आता है, यू डोंट नो हाउ टू टेल अ लाई, मुझे खाना पकाना नहीं आता है। आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड, आपको कार चलाना नहीं आता है। यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, उसे लड़कियों से बात करना नहीं आता है। इट डजंट नो हाउ टू टॉक टू गर्ल्स। सो गाइस, ये था आपका नेगेटिव। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इंटेरोगेटिव में स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे आप सामने वाले से सवाल करोगे कि क्या तुम्हें चाय बनाना आता है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। सो गाइस, देखते हैं कि अगर हाउ टू में किसी से इंग्लिश में हम सवाल करें, जैसे कि क्या तुम्हें चाय बनाना आता है, तो कैसे स्ट्रक्चर होगा और कैसे सवाल करेंगे। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। गाइस, आपको शुरुआत करनी है या तो डू से, डज से या डिड से। जैसे अगर एग्जांपल है कि क्या तुम्हें कॉफी बनाना आता है, प्रेजेंट टाइम में हम खड़े हैं और प्रेजेंट में ही सामने वाले से कह रहे हैं कि भाई सुनो, क्या तुम्हें कॉफी बनाना आता है, तो आता है इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आई, वी, यू, दे प्लूरल, इनके बारे में अगर बात है तो डू से उठाएंगे। क्या तुम्हें मतलब यू, तो डू यू ऐसे करके उठाएंगे। क्या मुझे, डू आई, क्या हमें, डू वी, क्या उन लोगों को, डू दे। तो आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ आपको डू से शुरुआत करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर कोई थर्ड पर्सन है कि क्या तुम्हारे पापा को चाय बनाना आता है, तो पापा एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उनके लिए जो सेंटेंस की शुरुआत होगी वो डज से शुरुआत होगी कि क्या तुम्हारे पापा को, डज योर फादर। अगर ये पास्ट में होता कि भाई क्या तुम्हें चाय बनाना आता था, तो उसकी शुरुआत डिड से करते गए। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट जो भी है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जो भी सब्जेक्ट है, फिर आप उसमें नो का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स हाउ टू लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम हाउ टू के बारे में ही सीख रहे हैं, तो ये फोकस्ड पॉइंट हमारा हाउ टू रहेगा। तो एक सवाल देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं कि क्या तुम्हें कॉफी बनाना आता है। इस सेंटेंस को हम डू से शुरू करेंगे क्योंकि बात तुम्हें यानी कि यू की हो रही है, तो डू, सब्जेक्ट है यू। उसके बाद रूल कहता है कि नो लगाइए, तो आप लगाइए यहां पर नो। फिर हाउ टू, उसके बाद हमारा वर्ब है बनाना, बनाना यानी कि मेक, और ऑब्जेक्ट है कॉफी, तो उसे कॉफी लिखिए। डू यू नो हाउ टू मेक कॉफी, क्या आपको कॉफी बनाना आता है। एक और सेंटेंस देखते हैं, क्या उसे फुटबॉल खेलना आता है। उसे मतलब किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, तो अगर वो मेल है तो ही लगाएंगे। तो शुरुआत हमें डज से करनी होगी। डज ही, डज क्यों लगा, क्योंकि ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो डज ही नो, KNOW, नो। उसके बाद हमें हाउ टू लगाना है, खेलने की अंग्रेजी प्ले, और यहां फुटबॉल। तो डज ही नो हाउ टू प्ले फुटबॉल, क्या उसे फुटबॉल खेलना आता है। क्या तुम्हें इंग्लिश में एस्से लिखना आता था, इट मींस किसी को अभी लिखना आता है, अब हम उससे ऐसे पूछ रहे हैं उसके पास्ट के बारे में कि भाई पहले आता था क्या। तो पास्ट है तो इसकी शुरुआत आपको डिड से करनी होगी। डिड, सब्जेक्ट है तुम्हें मतलब यू, डिड यू, फिर आप यहां पर नो लगाइए, डिड यू नो। उसके बाद हाउ टू लगाइए, हाउ टू,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना, तो लिखना मतलब राइट। सो डिड यू नो हाउ टू राइट एन एसे इन इंग्लिश? इंग्लिश में है तो इन इंग्लिश। सो डिड यू नो हाउ टू राइट एन एसे इन इंग्लिश? क्या तुम्हें इंग्लिश में एसे लिखना आता था? तो कुछ सेंटेंसेस देखते हैं फ्रेंड्स। क्या तुम्हें गाड़ियां रिपेयर करना आता है? डू यू नो हाउ टू रिपेयर कार्स या व्हीकल्स, अगर गाड़ियां हैं तो। ओके। क्या तुम्हें बहुत ही डिलीशियस फूड बनाना आता है? डू यू नो हाउ टू कुक डिलीशियस फूड? सो गाइस, मेरे बताए हुए फॉर्मूले पर आप भी बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइस, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो इंग्लिश से रिलेटेड, कृपया अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। टिल देन, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।